बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आईनी तरमीम का मुजवज़ा पैकेज कल इतवार को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि 2 अरकान असम्बली के बैरून मुल्क होने की वजह से आज पेश ना किए जाने का इम्कान है। हमजा शहबाज का आज फ्रांस से वतन वापस पहुँचने का इम्कान है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जा सकेंगी और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कल बरोज़ इतवार को भी बुलाए जाने का इम्कान। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर चौधरी से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आईनी तरमीम का मुजवज़ा पैकेज कल इतवार को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि 2 अरकान असम्बली के बैरून मुल्क होने की वजह से आज ये पैकेज पेश नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम का मुजवज़ा पैकेज कल इतवार को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि 2 अरकान असम्बली की बैरून मुल्क होने की वजह से आज पेश ना किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। हमजा शहबाज का आज फ्रांस से वतन वापस वो पहुँच जाएंगे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी चीन से आज वतन वापस पहुँच जाएंगे। आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकेगा और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कल बरोज़ इतवार को भी बुलाए जाने का इम्कान है। हमजा शहबाज आज फ्रांस से वतन वापस पहुंच सकते हैं, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी चीन से आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जा सकेंगी। इस्लामाबाद में आज कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली के आज के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम ज़मीनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त इजलास के दौरान लाई जा सकती हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी असम्बली का जो इजलास का 6 नुकाती एजेंडा है वो जारी किया गया है। एजेंडे में आईनी तरमीम फिलहाल शामिल नहीं है। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत किसी भी वक्त इजलास के दौरान लाई जा सकती है और पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक ये किसी भी वक्त सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत इजलास के दौरान लाई जा सकती है। और कौमी असम्बली इजलास में IPPs के को नाकाबिले बर्दाश्त इस्तादादी चार्जेस से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस इस एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सदर मुमलिकत की पार्लियामेंट से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी इस एजेंडे में शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2 तिहाई अक्सरियत दरकार होती है, जो सेनेट में 63 और कौमी असम्बली में 224 अरकान बनते हैं। इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, देखिए नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2 तिहाई अक्सरियत यानी कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4-4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नूर और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले 1-1 रुकन भी अपोजिशन नशिस्तों पर हैं। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है, इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर है। अपोजिशन बेंचेस पर 1 आज़ाद सेनेटर बैठते हैं। इस तरह सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स मौजूद हैं। अदाद शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली से मजीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हिमायत दरकार है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म आईनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। मुशीर वज़ारत क़ानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने यह कहा है कि हुकूमत लीगल रिफॉर्म से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जजेस की उम्र से मुतालिक पॉइंट ज़ेर गौर है। इतलाक तमाम जजेस की उम्र पर होगा, आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं, लीगल रिफॉर्म से मुतालिक मुस्बत सोच से आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तिकाक है। कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। इसको इतना ओवरली पोलिटिसाइज पता नहीं क्यों एक मखसूस सियासी जमात कर रही है और इस पर सियासत खेली जा रही है। तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। सीनियरिटी प्रिंसिपल तो 175A सब आर्टिकल 3 में वो है कि सीनियर मोस्ट जज है। मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हम 3-4 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल हतमी शक्ल में हैं। अब इसमें कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज़ को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है और उसमें फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमकाकर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर्स पूरे करेगी। नया पाकिस्तान प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। धौंस के ज़रिए एक शख्स फर्द वाहिद को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये कहना कि उम्र बढ़ा दो सबकी 68 साल कर दो, क्यों? ये क्या मौका है उम्र बढ़ाने का? जवाब पेश कर रहे हैं वो ये कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होगा ताकि जो पेंशन का पीरियड है वो 3 साल से बढ़ जाए। आप 2 महीने बाद भी ये कर सकते हैं ना। इस वक्त करने का मखसूस जो वजह है वो ये है, आप पूरे सिस्टम में आपने 60 साल उम्र रखी हुई है ब्यूरोक्रेट्स की, उसको आप 62 साल कर दीजिए। आप ये जो कर रहे हैं, जो 17 या 18 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी उम्र बढ़ाने का मकसद पूरे सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मंजूर नज़र जज को ओहदे पे कायम रखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सबने साथ मिलकर इंशाल्लाह ये जो इनिशिएटिव खुद ही कैफ़े का है, सबको मुबारकबाद KVTC वालों KVTC के। मैं इसमें ख़ास तौर पे उन बच्चों को, जैसे शेख साहब ने कहा, द ट्रू इंस्पिरेशन व्हेन यू कम हियर इज़ नॉट एनीबडी एल्स बट द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। उनसे मिलके फिर आदमी का दिल चाहता है कि और कुछ करें। और हम जिस तरीके से ये लोग स्ट्राइव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, हम भी थोड़ा सा हिस्सा डालें और कुछ करें। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा इनिशिएटिव। और जैसे कहा, इसका प्राइमरी मकसद यही है कि बच्चों को जो स्किल वो दिखा रहे हैं उसमें ट्रेन करके और उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दुनिया में आगे भेजा जाए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले मैं जब जिद्दत की ओपनिंग हुई थी तभी मैं आया था और वो भी एक कामयाब तजुर्बा है। मैं आपको बताऊँ, अभी भी हम काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स हाउस में जो हमें रिक्वायर्ड होती गिफ्ट्स वगैरह देने होते लोगों को, तो हम से मंगाते। अब मेरा ख्याल है मैं अपने स्टाफ से कहूँगा कि बेकरी या खाने की चीज़ें भी यहीं से मंगाएं ताकि हम भी लोग बदलोज हो खानों से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हुकूमत सिंध की हमेशा कोशिश रही है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक KVTC, इसके अलावा बहुत सारी हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ज़्यादा पुराना नहीं, 4-5 साल इसको हुए हैं, इसलिए कि पहले हम स्पेशल एजुकेशन के नाम से डिपार्टमेंट चलाते थे, फिर हमने नाम भी उसका चेंज किया, कवानीन भी बनाए, लेजिस्लेशन की, और फिर हम जाके सपोर्ट करें। इस वक्त हम काफ़ी इदारों को सपोर्ट करते हैं और इसी सिलसिले में इसी साल हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है और हम
तकरीबन कोई 75 एकड़ से मैं वो 75 एकड़ पे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही। और इधर शुएब साहब जैसे और बहुत दोस्त बैठे उनके ये बताओ, वो 75 एकड़ पे एक इंक्लूसिव सिटी बना रहे हैं, एक स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल डिसेबिलिटीज़। उसमें हम हुकूमत सिंध के इदारे में, इसलिए कि अच्छी खासी ज़मीन है और उसका तकरीबन और एक KVTC का तो मुझे याद है 5-6 साल याद नहीं कब हुआ था ये, इन बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए था, प्ले ग्राउंड वगैरह के लिए। और मैं आपको बताऊं कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वो मना कर देते थे कि जी हमारे ग्राउंड में ही बच्चे खाएं, और फिर ज़बरदस्ती पुस्टिंग के साथ फिर इन बच्चों को हम एक दिन हफ्ते में भी आई थिंक हफ्ते में एक दिन लगा के, तो उस इंक्लूसिव सिटी में मेरा जो प्लान है अगेन उसको हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है, प्राइवेट सेक्टर से लोग ये ताकि उसको मैनेज करें। लेकिन मैंने कहा था कि कम से कम 20-25 एकड़ का तो आप एक पार्क बनाएं हर किस्म के बच्चों के लिए उधर ना, वो है। प्लस हम एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाएंगे अपने इदारों को कुछ, हम प्राइवेट सेक्टर लाइक KVTC हम उनको इनवाइट करेंगे कि उधर आएँ, और ये जगह मुझे पता है बहुत छोटे से बच्चों के लिए उधर ना वो है। प्लस हम एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाएंगे अपने इदारों को कुछ, हम प्राइवेट सेक्टर लाइक KVTC हम उनको इनवाइट करेंगे कि उधर आएँ, और ये जगह मुझे पता है बहुत छोटी पड़ गई है, बहुत पुरानी है, एक बड़ी जगह पे एक बेहतर बिल्डिंग और उनके पूरी सेटअप बनाए जाए, और हम KVTC को उसमें ज़रूर इनवाइट करेंगे। हसीब साहब के आप आए, वो अभी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह शुरू तो किया है, मेरा आगे अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत होती है, उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मेरा इरादा है 3 से 5 साल में हम ये कंप्लीट पूरी जो 75 एकड़ है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, एडल्ट्स, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उधर हम पूरी करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें जगह भी ऐसी मिली है कि बड़ी सेंट्रली लोकेटेड, ये नहीं अदरवाइज़ हमें शहर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन यहीं कुरंगी रोड पे हमने जगह वो मुख्तस की है उसके लिए कि वहाँ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह उसमें मुझे का मतलब है हुकूमत सिंध को मदद चाहिए होगी मुखिया हज़रात की और इदारों की। सबसे बड़े डोनर्स इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध होगी, डोनर्स क्या हमारा काम है, लेकिन बाकी हम और लोगों से भी मदद चाहेंगे, और इंशाल्लाह उस सिलसिले में आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो एक बार फिर KVTC का शुक्रिया कि आज मुझे फिर एक अच्छे 1.5-2 घंटे गुजारने का मौका दिया, सारी चीज़ें भूल के और अच्छा काम करने का। इसके साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स जो इस खुदी कैफ़े में ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे और बाहर जाएंगे, उन सब के लिए नेक ख्वाहिशात कि वो इंशाल्लाह ताला कामयाब हों, और ये पार्टनरशिप हुकूमत सिंध की और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक KVTC इंशाल्लाह ताला आगे जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हरनाई में शाहरक कोयला कान में गैस भर गई है, जिसके बाद 5 कारकुन फंस गए हैं। लेवी सराय का कहना है कि एक कारकुन को निकाल लिया गया, दीगर को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई अभी जारी है। हरनाई में शाहरक कोयला कान में गैस भर गई है, जिसके बाद 5 कारकुन फंस गए हैं। लेवी सराय का कहना है कि एक कारकुन को निकाल लिया गया है, दीगर को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। ई व्हीकल्स की पॉलिसी से मुतालिक तमाम सूबों, वफाकी इकाइयों, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। आइंदा तमाम वफाकी सरकारी इदारों सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी की जाएगी।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنک سالٹ کی برآمد پر پیش رفت کے لیے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ملکی ذخائر کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنک سالٹ سے ریونیو حاصل کرنے اور ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگانے کا پلان تیار کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کان کن کی سیفٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خام پنک سالٹ کی برآمد پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم بھی دیا۔ پنجاب میں معدنیات کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے پنک سالٹ خزانے کے مترادف ہے۔ اسٹار فٹ بالر رونالڈو کو سوشل میڈیا ایپس پر فالو کرنے والوں کی تعداد 1 ارب تک جا پہنچی۔ اتنی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا فالوورز رکھنے والے وہ پہلی شخصیت ہیں، لیکن ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو انہیں مختلف اکاؤنٹس پر فالو کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ان میں سے فیک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالوورز کی تعداد 1 ارب تک جا پہنچی۔ اتنی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا فالوورز رکھنے والے وہ پہلی شخصیت ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے 1 ارب افراد فالوورز ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان کے مختلف اکاؤنٹس پر انہیں فالو کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ ان میں سے فیک اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا ایکسپرٹ فالوورز کی اس تعداد کو ایک حیران کن تعداد قرار دے رہے ہیں۔ پشاور میں موسم خوشگوار اور مطلع مکمل طور پر ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے چند ایک مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تفصیل بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ سدرا حسن۔ جی، گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے پشاور میں آج صبح کا آغاز بہت ہی خوبصورت ہوا ہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ آج بھی مطلب صبح سے ہی مکمل طور پر ابر آلود ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی چہرے کھل اٹھے ہیں اور وہ اس خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پشاور کا موجودہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 75% بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش مردان تخت بئی میں 23 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سید الشریف میں 11، کاکول میں 8 اور چراٹ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے چند ایک مقامات پر بھی بارش کے امکانات ہیں۔ جی، خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کرک سے جیو نیوز کے نمائندے محمد ابرار۔ جی بالکل، ضلع کرک میں گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کا راج تھا۔ رات سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور صبح سے ضلع کرک میں کئی مقامات پر بوندا باندی تو کہیں پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرک میں کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 80% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت کرک میں کئی مقامات پر بوندا باندی تو کئی مقامات پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کرک میں مختلف مقامات پر وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔